गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। छात्रों, हमने जो है आपको कल 5 तक क्वेश्चन कराए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। श्री यादव के गत वर्ष के निम्न विनियोग के विवरण से निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए। 10% 15,000 बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड है पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अन्य साधनों से आए हुए। तो अब इनका जो है 10% 15,000 बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, 8% के 15,000 हरियाणा गवर्नमेंट लोन, 10% 10,000 के पंजाब गवर्नमेंट लोन, 13% 20,000 के प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यूकेम प्लास्टिक लिमिटेड डिविडेंड रिसीव हुआ है, 12% 20,000 के डिवेंचर ऑफ जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड। उसने 1 अक्टूबर 2017 को जेके सिंथेटिक्स के ऋण पत्रों को ब्याज सहित बेच दिया। वह उसी दिन 20,000 रुपये के एस्कॉर्ट लिमिटेड के 18% ऋण पत्र क्रय किए। इस उद्देश्य के लिए उसने अपने मित्र से 10,000 रुपये का 10% ब्याज पर ऋण लिया। उसने बैंक को 300 रुपया कमीशन के चुकाए, जिसमें से आधी राशि ऋण पत्रों के क्रय विक्रय से संबंधित है तथा शेष ब्याज संग्रह से संबंधित है। ब्याज 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्राप्य है। तो ठीक है, देखेंगे अब आगे इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पहले विंडो सिक्योरिटीज, क्या क्या सिक्योरिटीज किन किन से मिली है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। 10% बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, 10% बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड मिली 10% के ना। तो अब ये 15,000 के 15,000 पर 10% लगा दीजिए। कितना आ जाता है? 1,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद दूसरा मिला है 8% हरियाणा गवर्नमेंट लोन, 8% हरियाणा गवर्नमेंट लोन, 8% हरियाणा गवर्नमेंट का लगाओ तो 15,000 का 8%, 15 से 120, यानी 1,200 रुपये होते हैं। 1,200 रुपये लिख दिए। उसके बाद तीसरा है 10% पंजाब गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में
10% पंजाब गवर्नमेंट लोन, तो इनके हो गए 1000, 10,000 का 10% लगा देंगे, 1000 की इनकम इनसे हुई। अगला है 12% वेंचर ऑफ जेके सिंथेटिक्स, जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड के ऋण पत्र 6 मंथ की रेट पर ब्याज लगाएंगे। जेके सिंथेटिक्स पर 12% वाली 6% से कितने हो गए सिंथेटिक्स के 2400 रुपये होते हैं 1 साल के। 6 महीने के लगाए, 6 महीने के हो गए 1200 रुपये। ठीक है। उसके बाद है एस्कॉर्ट लिमिटेड की 18% की। एस्कॉर्ट लिमिटेड की क्रय कब की है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से लगा लीजिए ब्याज मिलता है 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च और 31 मार्च। 6 महीने होते हैं। 6 महीने का इंटरेस्ट हम लगाएंगे तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? हाँ जी, एस्कॉर्ट के 20,000 के 18 दूनी 3600 रुपये 1 साल के होते हैं। इनका आधा कर दो तो 6 महीने के आ जाएंगे। हाँ जी, एस्कॉर्ट कंपनी लिमिटेड, हाँ जी, कितने परसेंट है ये? एस्कॉर्ट के 18% है, तो ये 6 मंथ के 6 महीने का लगा लीजिए, ये आते हैं 1800 रुपये। एक सबका टोटल लगा लीजिए, टोटल आ जाएगा 1000, 2000, 3, 4, 5, 5 और 1 6, 6700 रुपया टोटल आया। 6700 ये ग्रॉस इंटरेस्ट हुआ। ग्रॉस इंटरेस्ट 6700 रुपये का ग्रॉस इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण लिया है तो ये कटौती होगी, होंगे डिडक्शन, इनकी कटौती ले लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर जो है ब्याज लिया है तो ये 6 महीने का ये मान्य होगा। 6 मंथ, 6 महीने के हो गए 600 रुपये। ठीक है, और 600 क्यों 500 रुपये हो गए, 500 रुपीज। और इसके बाद कलेक्शन चार्ज, मेन चीज अभी लिख लीजिए, कलेक्शन चार्ज। कलेक्शन चार्ज किस प्रकार से निकाला जाएगा? संग्रहण चार्ज, बैंक हमारे जो है जितने भी विनियोगों से पैसे वसूल करती है उन पर एक निश्चित दर से कलेक्शन चार्ज लेती है। तो कलेक्शन चार्ज के इसने 300 रुपया कमीशन के चुकाए, जिसमें से आधी राशि ऋण पत्रों के क्रय विक्रय से संबंधित है। इसमें तो निकली हुई है लेकिन आगे के क्वेश्चनों में निकालना पड़ता है। तो 300 के आधे लगा दो, 150 रुपये हो जाते हैं। ऋण पत्रों के क्रय विक्रय से संबंधित तो 650 रुपये घटा दो, ये कितने आ गए? 6050। यही आपका आंसर होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये हमारी अदर सोर्सेस की आय हो गई 6050। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चनों को
पुनः फिर कराएंगे, तब तक इनको आप उतारिए। हाँ, वो सातों खा लिया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सभी ने लिख लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सातवां सवाल देखिए ध्यान को। क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर गोविंदा एक कलाकार हैं। श्री गोविंदा एक कलाकार हैं। उनके विनियोग की स्थिति 1 अप्रैल 2019 को निम्न थी। 7.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लोन 2025 के 48,000 के 9% टैक्स फ्री वेंचर ऑफ BMS लिमिटेड लिस्टेड 80,000 के 12% वेंचर ऑफ G लिमिटेड 20,000 के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज ऑन 18/8/2013 40,000 के 7% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लोन 50,000 के 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड 20,000 के कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए। 19-20 में 20-21 के लिए अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए। तो ध्यान दें, ये सातों क्वेश्चन अन्य साधनों से आय को निकालेंगे। हेड डालें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम from other sources, income from
अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर गोविंदा और असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है छात्रों, इस तरह से हेडिंग पहले लिखनी है। इस हेडिंग के आधार पर ही आपको एग्जाम में गुड मार्क मिल सकते हैं, बिना हेडिंग के नहीं चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, लिखें 7.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लोन, 7% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन। ये 3,600 का हो गया, 48,000 का 7.5% लगाइए। कैलकुलेटर तो लगा लें, 48,000 गुना 7.5% डाल दो, तो ये आ गया 3,600 रुपये, 3600। इसके बाद 9% टैक्स फ्री, 9% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ BMS। देखो बच्चों, जहाँ टैक्स फ्री शब्द लिख रहा है, इसका मतलब है वह करदाताओं के हाथ में कर मुक्त है और इस पर TDS पहले ही काट लिया गया है। जब TDS काट लिया गया है तो हम इसको पहले शकल बनाएंगे, चाहे इसमें परसेंटेज दे रखी हो चाहे प्राप्त राशि हो, दोनों ही दशा में हम इसको पहले शकल बनाएंगे, उसके बाद ही इसकी आय में जोड़ेंगे। 80,000 का 9% आता है 7 गुणा 100/10% से TDS काटा तो 100/90, ये कितने हो गए? 8,000। ठीक है, उसके बाद 5% डिवेंचर ऑफ जी लिमिटेड के 12% ऋणपत्र, 12% ऋणपत्र जी लिमिटेड के, तो 20,000 का 12% होता है 12 गुनी 24,000 रुपये। को यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम NSC, किस किस से मिले इसको देखें। फ्रॉम एक कंपनी से मिल रहा है 40,000 के हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर तो छूट होती है, ये तो करमुक्त हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय 48, अमाउंट डिपॉजिट विद ए कंपनी एट 12% पर एनम, इंटरेस्ट रेट 12% है ना, तो 40,000 का 12% लगा दो, क्या हो गया? 4800 इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। 48 का ये हो गया 7% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लोन, तो 5/7 राजस्थान गवर्नमेंट लोन।
ऐसी के हो गए, ठीक है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो है ये कर मुक्त होता है। कर मुक्तों की हमने आपको एक लिस्ट लिखवाई थी कि भाई ये कर मुक्त होते हैं, तो जो कर मुक्त हैं उनको हम एग्जेम्प्ट दिखा देंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एग्जेम्प्ट, ठीक है, उसको एग्जेम्प्ट लिख दिए क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। अब इन सब का योग लगा दो, योग आता है 22,300 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, 22,300 इसको लिख लें। उतार लीजिए कागज से। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एग्जेम्प्ट होते हैं, एग्जेम्प्ट दिखा दिए। इस सबको इस तरह से उतार लीजिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये आ जाएगा। हाँ निकाल लीजिए। हाँ तो बच्चे उतार लिया। अगले क्वेश्चन को देखें। ये 7 तक क्वेश्चन करेंगे हुए होंगे क्वेश्चन के।
8वां प्रश्न है ये, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री विमल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 and 21. He has received the following amount of interest on securities and dividend during the previous year. कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए श्री विमल की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री विमल की अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। उसे प्रतिभूतियों पर ब्याज एवं लाभांश के रूप में गत वर्ष में निम्न राशियां प्राप्त हुई हैं। जीवन बीमा निगम की करमुक्त ऋण पत्रों से ब्याज 2,70,000 रुपये, फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर 90,000, इंटरेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट लोन 4,50,000, इंटरेस्ट फ्रॉम लिस्टेड डिवेंचर ऑफ कलकत्ता आयरन वर्क लिमिटेड रिसीव थ्रू अमाउंट पेइंग चेक। अमाउंट पेइंग चेक मिला है 5,40,000 का। ग्वालियर रेंज के असूचित ऋण पत्रों से प्राप्त ब्याज 4,50,000। जेसीटी लिमिटेड के समता अंशों से प्राप्त लाभांश 9 लाख। एक सहकारी समिति के ऋण पत्रों से प्राप्त ब्याज कोऑपरेटिव इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 27,000, इंटरेस्ट फ्रॉम 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड 70,000। ठीक है। अब इसमें जो एक चीज और है कि ब्याज एवं लाभांश वसूली की राशि पर बैंक 2% कमीशन देता है। तो ये कमीशन जो निकालना है वह थोड़ा समझने का बिंदु है, बाकी कहीं कोई विशेष कलाकारी नहीं है। इन सवालों में काफ़ी आसान सवाल हैं। तो यहाँ कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको देखना है आपको। ध्यान में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर, क्या नाम है, विमल, ऑफ मिस्टर विमल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। ये असेसमेंट ईयर बोला जाएगा 20-21। 20-21 में हम कौन सी आय पर लेते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, 19-20 की आय पर टैक्स लगेगा, 19 और 20 की आय पर। ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री डिवेंचर, टैक्स फ्री जहाँ शब्द आ जाए वहाँ आपको ये समझ लेना ग्रॉस अप करना ही होगा। इसका मतलब है कि वहाँ टीडीएस पहले ही काट लिया गया है। ठीक है। टैक्स फ्री इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ LIC, डिवेंचर ऑफ LIC
चाहे प्रतिशत दी गई हो, चाहे प्राप्त राशि दी गई हो, हर दशा में इनको ग्रॉसअप करना है। यहाँ प्राप्त राशि दी गई है तो 2,70,500 भागित 90। 90 क्यों करेंगे? क्योंकि 10% का TDS काटा जाता है। तो अब यहाँ कितना हो गए? ये 3 लाख। ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट फ्रॉम इम्प्रूवमेंट। फ्रॉम इम्प्रूवमेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 90,000 गुना 100/90। इनको भी हम TDS काटा गया है तो 200 करेंगे 1,00,000 रुपया। ठीक है। प्राप्त ब्याज दे रखा है इसलिए TDS काटा गया होगा। पाकिस्तान से मिला है, पाकिस्तान गवर्नमेंट। हाँ जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंटरेस्ट, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंटरेस्ट मिला है। वहाँ TDS नहीं काटा जा सकता है विदेशों में, क्योंकि विदेश की आय पर भारत सरकार कदापि टैक्स नहीं काट सकती है। इसलिए इसको जितना मिला है उतना ही लिख दिया जाएगा। कहीं इसको भी ग्रॉसअप मत कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये विदेशी आय है, पाकिस्तान अपने देश में नहीं आता है, ये विदेश की आय है। तो ये का क्यों ही लिख देंगे इंटरेस्ट फ्रॉम कलकत्ता, है जी, कोलकाता आयरन वर्क्स। अब इसको जो है हम, क्योंकि यहाँ ये प्राप्त राशि दी गई है 5,40,000, तो इसका मतलब वहाँ पर इस पर TDS काटा गया होगा 10% की दर से। तो इसे हम पहले ग्रॉसअप करेंगे 5,40,000 गुणा 100/90। 9×54 6 लाख रुपये हो गए। ठीक है बच्चों, पूरे में पहाड़े काम आते हैं। 9×54 यानी 6 लाख। आगे इंटरेस्ट फ्रॉम ग्वालियर रेयान, इंटरेस्ट फ्रॉम ग्वालियर रेयान। हाँ जी, इंटरेस्ट फ्रॉम ग्वालियर रेयान से मिला है 4.5 लाख रुपये। इसको हम 4.5 लाख करेंगे गुणा 100/90। 9×5 = 45, हो गए 5 लाख रुपये। ठीक है, ग्वालियर रेयान के आगे 5 लाख। तो अब इसको ऊपर वाले जो मैं इरेज करूँगा, ये इतना आसान नहीं दिया। ओके करेंगे।
हाँ तो छात्रों लिख लिया। ये इस तरह से और दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। हाँ तो बच्चों आगे देखिए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो 27,000 रुपये मिला है। 27,000 कोऑपरेटिव का TDS नहीं काटा जाता है। विनियोग पूंजी विनियोग बॉन्ड, पूंजी विनियोग बॉन्ड जो है एग्जेम्प्ट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, ये एग्जेम्प्टेड होते हैं। सबका योग लगा दें तो सबका योग आता है 19,70,000। ठीक है। ग्रॉस इनकम लेस कर लीजिए डिडक्शंस। डिडक्शंस एक तो कलेक्शन चार्ज घटाएं। मेन कलेक्शन चार्ज ये इसको समझना। कलेक्शन चार्ज कौन कौन सी आयों कर लेंगे। प्राप्त राशि पर 2,70,000 ये प्राप्त राशि पर लगेगा, ये ध्यान रख लेना। ये सकल राशि पर कदापि नहीं लगता है। जो बैंक ने प्राप्त की है उसी पर कमीशन दिया जाता है। 270 प्लस 90 प्लस 4.5 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 4.5 लाख, 4.5 लाख प्लस 27,000। इस सब का योग लगाएं तो क्या आता है 2,70,000 प्लस 90,000 प्लस 4,50,000 प्लस 5,40,000 प्लस 4,50,000 प्लस 27,000 आता है 18,27,000। इस पर 2% लगा दें। 18,27,000 का 2% ये बनता है 36,540। 36,540 घटा दीजिए 19,70,000 से। ये आ जाएगी आपकी 19,40,460। 19,40,460। अब डिविडेंड की इनकम को और देख लें। ये 10 लाख तक कर मुक्त होती है। लाभांश से होने वाली आय 10 लाख तक कर मुक्त है। तो इन सब का योग 12 लाख है। इनकम फ्रॉम डिविडेंड
12 लाख आए, एग्जाम होती है 10 लाख तक। ये 2 लाख रुपया और इसमें जोड़ दीजिए तो आ जाएगी 21,40,460। 21,40,460 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये टोटल आएगी 21,40,460। ठीक है छात्रों, निकाल लें इसको। ये इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे और नीचे तक मैं जो दिखा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट एक बार में देख लीजिए। ठीक है, तो शेष आपको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक नोट कर लें। ठीक है छात्रों, आगामी वीडियो